नेता नहीं बेटा बनकर आया हूँ। ये चुनाव प्रचार तो बस एक बहाना है। आप सबकी दुआ जो लेने आया हूँ। आपका सेवक बनकर आपके द्वार आया हूँ। और कोई नहीं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो एमआईएम के एक ऐसे चेहरा है जिसका युवाओं में काफी प्यार है। गैस कर सकते हो? गैस तो कर ही लिया होगा आपने। कोई और नहीं, हमारे समीर साजिद भाई। यस भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर। समीर भाई, मैं कुछ पॉइंट्स है जो मैंने हाईलाइट्स किए हैं यहाँ पे। जी। बाकी ये जो इंटरव्यू होगा, हम्म। ये जो पॉडकास्ट है, ये होगा टोटली अनफिल्टर्ड। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं रहेगी, कोई चीज़ नहीं। जो एक्चुअल में जो समीर भाई है, समीर भाई बोलने का भी एक रीज़न है। भाई तभी निकलता है जब सामने वाला इंसान उस तरीके का प्रिटेंड करवाता है किसी को। तो इसलिए मैं समीर भाई बोल रहा हूँ आपको, जी। क्योंकि मुझे फीलिंग आती है कि आप। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी लाइफ ही अनफिल्टर्ड है भाई। सारी चीज़ें ओपन है, सबके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की मोहब्बत है, ख़ासतौर पे मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की मोहब्बत है। जी कई सालों से लगातार हम लोग जमात के लिए मेहनतें कर रहे हैं, आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। इसीलिए आपके भी मुंह से समीर भाई निकला है, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट है, एक मोहब्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी कमाई है, और यही कमाने के लिए वो प्रभाग नंबर 5 में हम लोग आए हैं कि जो इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह मिली है उसमें और इजाफा किया जाए। तो समीर भाई, मुझे एक चीज़ ये पूछनी है कि इस पॉलिटिकल करियर में आपने आने का जो सोचा था, क्योंकि आप काफ़ी यंग उम्र में आप यहाँ पे आए थे, जी जी जी। तो क्या रीज़न क्या था इस पॉलिटिकल करियर में आने का? भाई सबसे पहले रीज़न तो यही था कि भाई एक दिल से मोहब्बत थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर। और कहीं ना कहीं उन्हीं को देखकर हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए थे कि सदर साहब का जो काम है, जो तरीक़ा है, उसको हम शहर के अंदर भी भाई अनफिल्टर्ड बताओ ना, तो बहुत हो हाँ। गया। मैं पवार के पीछे घूमूं, गांधी के पीछे घूमूं, ठाकरे के पीछे घूमूं, डरडा के पीछे घूमूं। ये 2014 से पहले यही करते रहे हैं औरंगाबाद के लोग, कि कभी डाडा के पीछे घूम रहे, कभी कोई गांधी के पीछे घूम रहे, कोई जायसवाल के पीछे घूम रहे। हाँ। समीर साजिद बिल्डर किसी के पीछे घूमना चाह रहा तो वो मेरा मीम भाई था। और इसीलिए हम लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा था कि हमको हमारी क़यादत औरंगाबाद शहर के अंदर जो बनी थी उसको और सजाना था, संवारना था और उसको ताकत देना था। इसी के लिए समीर साजिद बिल्डर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको वो दिन भी दिखाया कि जब जो है तो शहर के लोग मजाक उड़ाया करते थे कि तुम्हारा क्या आमदार बनेगा, तो अल्लाह ने इम्तियाज़ जलील साहब के रूप में हमको एक आमदार दिया। उसके बाद में 2015 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 25 कॉरपोरेटर औरंगाबाद के अंदर चुन के आए। अल्लाह ने और इज़्ज़त में इजाफा किया। 2019 में इम्तियाज़ भाई हमारा लीडर जो है तो औरंगाबाद के अंदर खासदार बने। हाँ। तो यही तो हमारे ख्वाब थे जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरा किया। अब ये ख्वाब और देखा है हमने कि औरंगाबाद शहर के अंदर मेयर हम हमारा देखे, तो उसी के लिए हमारी जद्दोजहद है कि आने वाले ये 8-9 दिन हम लोग मेहनत कर लेंगे तो अल्लाह हमारा वो ख्वाब भी पूरा करे कि औरंगाबाद में हम हमारा मेयर देखें। तो ये जो आप बोल रहे हो कि मेयर देखे, किसे देखना चाहते हो आप मेयर? भाई सहरा जिसके सर पे सजे, ज़रूरी नहीं है कि नाम किसका क्या हो, बस मेरा मीम भाई है। मजलिस का झंडा जो है तो कॉरपोरेशन के ऊपर लगा हुआ है, मेयर की कैबिन के अंदर असद साहब की, अकबर साहब की फ़ोटो है। यही काफ़ी है साहब चेहरा। जो सदर साहब चुनेंगे इंशाल्लाह लब्बैक सदर साहब के हर हुक्म पर हम कहते रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे। तो इस बार की जो चुनाव प्रचार जो हो रहा है जी काफी जगह, जी। तो कुछ लोग हैं जो नाराज हुए हैं, कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव वे में भी ले रहे हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या मुद्दा है? भाई क्या है, एक वोट से 40 लोग टिकट मांगते हैं। जी। तो इम्तियाज भाई हो या असद साहब हो, उनके लिए भी बड़ा कठिन फैसला है ये कि भाई 40 में से किसी एक को सेलेक्ट कैसे करेंगे हम लोग। हाँ, बात तो सही है। बहुत बहुत मुश्किल काम है ये। समीर साजिद बिल्डर जब आमदार का टिकट मांग रहा था तो हमारे साथ भी 40 लोग टिकट मांग रहे थे, तो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना इम्तियाज भाई के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है, असद साहब के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। मगर हमने तब दिल बड़ा करके सदर साहब के फैसले के ऊपर लब्बैक कहा था। और इस बार भी कई सारे नौजवानों ने असद साहब के पैगाम पे, इम्तियाज साहब के पैगाम पे लब्बैक कहा। कुछ हमारे बड़े भाई हैं जो नाराज़ भी हुए, उनका नाराज़ होना उनका हक बनता भी है, क्योंकि उन्होंने भी कई सालों से मेहनत किए थे। कई सारे हमारे कार्यकर्ता है शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर जिन्होंने अपने वार्डों के अंदर अपने काविशें किए,
कोशिशें किए, मेहनतें किए, धरनों में रहे, कई सारे हमारे साथियों के ऊपर गुने दाखिल हुए, हमारे ऊपर भी गुने दाखिल हुए। तो उनकी अगर ख्वाहिश थी कि उनको टिकट मिले तो बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश थी, और नहीं मिला तो उनका नाराज़ होना भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपका नाराज़ होना बनता है। मगर साहब आप नाराज़ हो सकते हैं, मगर आप हमसे अगर जो है तो आपको मनाने का हक छीन ले तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी जो है तो लेकिन गलत हमारे साथ कर रहे हैं। तो यही था कि भाई नाराज़ होना बनता है, मगर मनाने का हक हमसे नहीं छीनना चाहिए था। जो इलेक्शन में पार्टी के जिम्मेदार कॉरपोरेटर्स हो या अहदेदार हो, अगर वो लड़ भी रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, बेस्ट विशेष उनके साथ है। मगर मैं आपको ये क्लियर कह रहा हूँ मेरे साथियों, औरंगाबाद की आवाम ना मेरे साथ है ना आपके साथ है। औरंगाबाद की आवाम अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है, इम्तियाज़ जलील साहब के साथ है। ये आवाम कहीं नहीं जाएगी इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। मेरे नौजवानों पे यकीन है, मेरी इज्जतदार माओ और बहनों पे यकीन है कि ये जब वोट करने के लिए जाते हैं ना साहब, तो हाँ ये देखते हैं कहाँ है पतंग, और सिर्फ पतंग के ऊपर वोट करते, ये सोच के वोट जी करते कि मैं असद साहब की जो कुर्बानियां हैं, असद हाँ साहब ने जो हमारे लिए आवाज़ उठाई है, हाँ इम्तियाज़ भाई ने जो हमारे लिए कोशिशें की है, ख्वाहिशें किए हैं, और सबसे मेन बात, मैं औरंगाबाद के इत्तेहाद के लिए वोट करता हूँ, ये सोचकर आज की डेट में औरंगाबाद शहर की आवाम पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर वोट करती है। हाँ, ये चीज़ तो मैंने काफ़ी बार नोटिस की है अल्हम्दुलिल्लाह है, थी, है और और रहेगी, रहेगी। रहेगी इंशाल्लाह। जी, तो अभी और एक चीज़ ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी आपके वालिद जो जी है जी एक बार बिन विरोध जीत कर आए थे, जी। है ना? मेरे वालिद साहब एक बार बिन विरोध जीत के नहीं आए थे। मेरे वालिद साहब का पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा नहीं था। 6 साल के लिए ही मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में थे। जी 2006 में उन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़े बिन विरोध, जो है तो वो सादत नगर रेलवे स्टेशन से जीत के आए। उसके कुछ महीनों के बाद ही विरोधी पक्ष नेता बन गए। उसके बाद डबल से विरोधी पक्ष नेता बने। फिर 2008 में पहली बार मुस्लिम चेयरमैन औरंगाबाद शहर ने देखा तो वो उस शख्स का नाम अब्दुल साजिद बिल्डर था, जो मेरे मरहूम वालिद साहब है। फिर 2009 में दोबारा उन्होंने जो है तो चेयरमैन के इलेक्शन में खड़े रहे, और दोबारा जो है तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने। फिर 2010 के अंदर बाबा जो है तो नेहरू नगर से कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़े। वहाँ पर भी 38 कैंडिडेट बाबा के खिलाफ में थे, उनके होने के बावजूद हम्म, बाबा दोबारा 2010 में जो है तो बिन विरोध नेहरू नगर कटकट गेट से चुन के आए थे। उसी के साथ साथ हमारे बड़े भाई साहब सिकंदर साहब जो पायलट थे, उन्होंने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए उस्मानपुरा से। जो है तो वो इलेक्शन लड़ रहे थे उस्मानपुरा में, वो साइड में जहाँ पर तकरीबन 500 के करीब मुस्लिम वोटिंग थी। जी आउट ऑफ 10,000 500 के करीब मुस्लिम वोटिंग थी, वहाँ से वो जो है तो इलेक्शन जीत के आए, और अच्छे एक माशाल्लाह मार्जिन से जीत के आए थे। तो 2011 में मेरे बाबा का जो है तो इंतकाल हुआ। मतलब 2006 से लेकर 2011 तक ही उनका पॉलिटिकल का करियर था। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा की लेगेसी है जिसको हम फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी औलाद हो, कोई भी नौजवान हो, वो वही करने की कोशिश करता है जो उनके पेरेंट्स करते हैं, उनके माँ बाप करते हैं। तो बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब को हमने देखा है खिदमत करते हुए, लोगों की मदद करते हुए। तो हम्म, वही एक जज्बे को हम लोग जो है तो कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज मजलिस के परचम तले हम लोग आवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी बातों से तो यही लग रहा है भैया कि आई होप कि अभी इमोशनल तो नहीं हो रहा नहीं ना, नहीं 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 नहीं। कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा था, तो उनकी नहीं, नक्शे कदम पे डेफिनेटली तो आप डेफिनेटली हम लोग जज्बाती लोग हैं, मिस तो इमोशनल करते होंगे कि इमोशनल लोग हैं। हाँ, मिस कि कैसा नहीं करेंगे इस भाई। मुकाम पे आने भाई बाद भाई में ही वुड बी भाई जब प्राउड। आप जब सड़क पर चलते हो और आपके वालिद साहब जो है तो ऑफिस में हो या घर में हो, तो आप ये महसूस करते हैं कि मेरे सर पे साया है। कड़ी धूप में भी एक नौजवान ये महसूस करता है कि अगर मेरे घर में या बाहर वालिद साहब है तो उसको फील होता है कि मेरे सर पे साया है। मगर जब आपके वालिद साहब ना हो तो आप छाँव में भी खड़े रहे तो ऐसा लगता है तेज धूप है, अंगारे हैं पैरों के नीचे, तो है ऐसा। डेफिनेटली वी मिस आवर फादर। वो थे तो कुछ बात और थी। बस आज आज तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं मेरे बाबा को प्राउड फील करा सकूँ। उनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा था, उसको मैं संभाल सकूँ, और आवाम ये याद रखे कि साजिद बिल्डर मरहूम का बेटा उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं, साफ दिली से कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह आवाम उसका फैसला करेगी। जी भाई।
पॉज ले लो तो। जी समीर भाई, जी समीर भाई, और एक चीज़ ये है कि एक मसला है जो आरएफ कॉलोनी का जो रोड है, तो उस रोड पे जब जो कॉर्नर टर्न है वहाँ पे का एक मुद्दा था काफ़ी लोगों का कि वो मसला अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसके लिए शायद से आपने एक आवाज़ उठाई थी, तो उसका क्या मसला क्या है? देखिए, आरिफ कॉलोनी के फसील के ऊपर का जो रोड है, फसील ख़त्म होते ही जो जी। रोड लगना चाहिए वो वहाँ पर रोड नहीं होते हुए हम्म, कच्चा रास्ता है। हमारे पुराने जो कॉरपोरेटर है ज़मीर खादिर साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, उनकी पूरी टीम ने कई कोशिशें की थी कि वो रोड का मामला हल हो जाए। उसके बाद में आरिफ कॉलोनी की सोसाइटी हाई कोर्ट के अंदर भी गई थी। हम्म, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को कि जल्द से जल्द जो है तो इसके ऊपर फैसला किया जाए और जो है तो जो क्लेम है उसको क्लियर करके वो रोड बनाया जाए। मगर कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि लेना चाहिए था। हाई कोर्ट का इंस्ट्रक्शंस थे, हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन को साइड में करते हुए उसको सॉल्व नहीं किया। मैं आरिफ कॉलोनी के आवाम से ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह प्रायोरिटी के ऊपर उस मामले को हल किया जाएगा। डेफिनेटली जो क्लेम है सोसाइटी का, एक पर्सनल आदमी का, वो जायज़ है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको उनका हक देना चाहिए। उसके बाद आप रोड वहाँ पर बना सकेंगे और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि सोसाइटी की बात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सुननी चाहिए, कमिश्नर ने सुननी चाहिए, जो मुआवजा है वो देना चाहिए और रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए, क्योंकि वो रोड की वजह से आरिफ कॉलोनी के लोग बड़े परेशान हैं। जी। क्योंकि वो कच्चा रास्ता है, गड्ढे हैं, कई सारे लोग गिर जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमारा इलेक्शन में चुन के आने के बाद सबसे पहला यही रहेगा टास्क कि जल्द से जल्द आरिफ कॉलोनी की फसील के सामने का वो रोड बनाया जाए। जो इश्यूज है उसको बैठ के एक टेबल के ऊपर सॉर्ट किया जाए। आरिफ कॉलोनी की कमेटी है, उनको बिठाया जाएगा, कमिश्नर को जो है तो वहाँ पर आरिफ कॉलोनी में लेके आके आपके पास बिठाकर उस मामले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश इंशाल्लाह की जाएगी। और जो रोड पिछले कई सालों से नहीं बना, तो समीर साजिद बिल्डर की बात याद रखिएगा आप। म्युनिसिपल कमिश्नर को आरिफ कॉलोनी के अंदर लेकर आके सोसाइटी के सामने बिठाएंगे और उस मुद्दे को फास्ट ट्रैक पे सॉर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द वो रोड को हम लोग कंप्लीट करवा के लेंगे। तो अभी ये जो प्रभाग वाइज जो सिस्टम बना है, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी कि एक्चुअल में किस तरीके की वोटिंग होने वाली है। 4 कैंडिडेट्स है, आपके साथ में भी और कुछ 3 कैंडिडेट्स है जिनका नाम आप जी लेना जी चाहेंगे? जी जी। देखिए, फॉर एग्जांपल प्रभाग नंबर 5 में ABCD 4 कैंडिडेट्स है। ओके। A B C D राइट। मतलब 4 कैंडिडेट्स है, तो 4 ईवीएम जो है तो आपके पास वहां पर अंदर रहने वाली 4 बूथ के अंदर 4 ईवीएम्स आपके सामने टेबल पर रखी हुई होगी। आपको एक कैटेगरी में पतंग को वोट करना है। सेकंड जो आपकी ईवीएम सामने होगी वहां पर भी आपको पतंग की निशानी दिखाई देगी। बी के ऊपर भी आपको पतंग के निशानी पे वोट करना है। सी पे भी पतंग की निशानी पे वोट करना है और डी पे भी पतंग की निशानी पे वोट करना है। कैसा है साहब, प्रभाग सिस्टम के अंदर एक पैनल के अंदर 4 वोट आपको करना है। 4 आपके कॉर्पोरेटर्स हैं और चारों कॉर्पोरेटर्स के ऊपर किसी का भी नंबर मत पूछो, जहाँ पतंग दिखा धपा धप दबाते जाओ। पूरे शहर से गुजारिश कर रहा हूँ, हाँ। आप ईवीएम मशीन की ओर देखना, जब वहां पर जाकर ना कैंडिडेट का नाम देखना, ना उसका क्या नंबर है वो देखना, सिर्फ जहाँ पतंग दिख रहा धपा धप मारते जाना। ये पैगाम हम लोग औरंगाबाद की आवाम को दे रहे हैं। साथ ही में पैनल सिस्टम होने से मैं समझता हूँ कि और आसानी होगी, क्योंकि आपको एक कॉर्पोरेटर नहीं मिल रहा, आपको 4 कॉर्पोरेटर्स मिल रहे हैं। जी। मतलब अगर समीर ने आपका काम नहीं किया तो मेरे साथ जो पैनल में लोग हैं, मीर वाजिद अली साहब है, साबिर भाई के जो है तो सास है और साथ ही में मोहसिन भाई की वाइफ है, तो ये 4 कॉर्पोरेटर्स आपको मिल रहे हैं। अगर समीर आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप मीर वाजिद अली साहब को बुला सकते हैं, तीसरे कोई कैंडिडेट को बुला सकते हैं, चौथे को बुला सकते हैं। मगर इंशाल्लाह आपसे वादा है, ये चारों काम जितना करेंगे और औरंगाबाद शहर के पूरे कॉर्पोरेटर्स मिलाकर जितना काम करेंगे, उससे ज़्यादा काम आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये बेटा इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भैया और एक चीज़ ये पूछनी थी मुझे कि अभी ये जो मसले चल रहे हैं कि शेरवानी शेरवानी वर्ड जो आ रहा है बार बार कि कॉर्पोरेटर्स जो है अभी जो सिलेक्ट हुए हैं उनका खुद का कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ शेरवानी के दम पे उछल रहा है, ये वर्डिंग्स अभी कहीं बाहर सुनाई दे रहा है, तो ऐसा क्या है, मतलब इतनी नाराजगी क्यों है? भाई देखिए, सबसे पहली बात तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं,
सिर्फ औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां मजलिस अपने उम्मीदवारों को उतारती है जी। तो आवाम उम्मीदवारों को देखकर वोट नहीं देती। आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम देखकर, पतंग निशानी देखकर और असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे हैं सोचकर वोट करते हैं। जी। साहब आपको औरंगाबाद के मैं किस्से सुनाता हूँ। एक वार्ड के अंदर, XYZ वार्ड के अंदर एक आदमी ने उनके कॉर्पोरेटर से दरख्वास्त की कि साहब हमारा एक काम करवा के दे दीजिए। एक बार बोले, दो बार बोले, तीसरी बार उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? उठाए फोन, सीधा असद साहब को फोन किए, असद साहब को मैसेज किए, असद साहब ने रिटर्न कॉल किए हाँ। कि बताइए क्या मामला है आपका। अब आपको खुल के बता देता हूँ क्या मामला है। भाई XYZ ने आदमी ने असद साहब को फ़ोन किया कि सदर साहब हमारे को ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, आपके फला फला कॉर्पोरेटर्स है, वो पहले थे अब नहीं है, अब हमारा काम नहीं हो रहा, हम किसके पास जाना? हमने गए XYZ के पास, उन्होंने हमारी बात नहीं सुने। असद साहब ने मुझे कॉल किए, समीर मियाँ मैं आपको ये मैसेज कर रहा हूँ, इनका काम हो जाना चाहिए। अब सदर साहब ने डायरेक्ट बोलने के बाद में समीर क्या करेगा? सदर साहब का फ़ोन रखते बराबर लगाया मैंने भाई को फ़ोन, मतलब भाई आपका क्या मामला है बताइए। उन्होंने हमारे पास दारुस्सलाम पे आए, दूसरे दिन 11 बजे, 11:30 बजे हम उनके साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में गए, उनका मामला सॉर्ट किए। मामला सॉर्ट करने के बाद असद साहब को फ़ोन लगा कि साहब हमने इनका ऐसा ऐसा मामला था, कर दिए। तो असद साहब का जवाब था, मुझ तक फ़ोन आने की नौबत क्यों आई मियाँ, तुम क्या सो रहे थे क्या? तो कल को औरंगाबाद की आवाम आपसे कह रहा हूँ, हमारा कोई भी कॉर्पोरेटर अगर काम नहीं किया तो आप सीधा असद साहब को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मगर वहीं पे अगर आप किसी और XYZ पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कांग्रेस है, शिवसेना है, BJP है, शिंदे है, तो बताइए आप मुझको, क्या आप गांधी को फ़ोन करके बोल सकते हैं कि फला फला आपके कॉर्पोरेटर ने हमारा काम नहीं किया? क्या आप पवार को फ़ोन करके बोल सकते हैं कि आपके फला फला कॉर्पोरेटर ने हमारा काम किया नहीं किया? आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते। वहीं पे असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, दे आर 24/7 एक्सेसिबल टू द पार्टी एंड सो ऑल्सो एंड द पीपल ऑल्सो। और ख़ास तौर पे असद साहब को औरंगाबाद की आवाम से बहुत मोहब्बत है, तो औरंगाबाद से कोई कॉल आया, मैसेज आए, सदर साहब तुरंत आपका मामला हल करा के देने की कोशिश करते। इसीलिए कह रहा हूँ साहब, वोट हमको देखकर मत करिए, हमें 1000 ऐब हो सकते, वोट आप पार्टी को देखकर करिएगा। इंशाअल्लाह ये जमात आपके लिए जो काम करती आई है पिछले कई सालों से औरंगाबाद के अंदर, ये करते रहेगी। तो आपका इन बातों से तो यही हो रहा है कि आप कमिटमेंट दे रहे हो कि आप अगर आवाम पतंग को वोट देती है तो चाहे दिन हो या रात हो आप उनके लिए हाजिर हो। साहब मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पिछले 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और दारुस्सलाम औरंगाबाद जो हमारा दफ्तर है, ये पिछले 10 साल से औरंगाबाद की शान बनकर बुड्डी लाइन के अंदर सीना तान के खड़ा हुआ है। एक भी दिन हमारा दारुस्सलाम औरंगाबाद दफ्तर बंद नहीं रहा है। सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं खुद जनता दरबार लगाकर बाहर मेरे ऑफिस के टेबल डालकर बैठता हूँ और आवाम के मसलों को सुनता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी मेरी टीम है जो दारुस्सलाम के ऊपर बैठकर आवाम की खिदमतें अंजाम देती है, चाहे आपके दवाखानों के मामले हो। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ साहब। MJPJY बोल के गवर्नमेंट की स्कीम है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। इसके साथ में जो है तो एक और प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, कई और योजनाएं भी है। साहब आपको मालूम MJPJY जो योजना है, ये औरंगाबाद शहर के अंदर 48 हॉस्पिटल्स के अंदर ये स्कीम चलती है। ये स्कीम का काम ये होता है कि जो पेशेंट के पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है इलाज करने के लिए, वो अपना राशन कार्ड, अपना आधार कार्ड अगर आरोग्य मित्रों को बताएगा, हॉस्पिटल से चर्चा करेगा, तो उन पेशेंट को इलाज मुफ्त में किया जा सकता है 5 लाख तक का। चाहे आपका ओपन हार्ट हो, चाहे आपका एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टिक हो, चाहे आपको हड्डियों का कोई मामला हो, चाहे आपका लीवर की कोई प्रॉब्लम्स हो, या स्किन के कोई प्रॉब्लम हो, या कोई और डिजीज़ हो, या कोई और आपकी जो है तो तबीयत के रिलेटेड इलाज हो, इन हॉस्पिटल्स के अंदर आप आपका इलाज मुफ्त में 5 लाख तक करवा सकते हैं। MJPJY क्या स्कीम है मुसलमानों को पता ही नहीं था। हॉस्पिटल के अंदर कैसा कारोबार चलता था मालूम है क्या? सब एडजस्ट करके चलता था, सब मैनेज करके चलता था। MIM ने विरोध किया, MJPJY की हमने स्टडी की, उसके जो है तो हम लोगों ने सीनियर से मुलाकात की, हमने उनसे लड़े। आज औरंगाबाद के 48 हॉस्पिटल्स के अंदर जो आपको MJPJY का हेल्प डेस्क दिखाई देता है ना, वो MIM की कोशिशों का नतीजा है कि हमने ये मांग रखी थी कि आवाम को जब तक पता नहीं चलेगा, पेशेंट के रिलेटिव को जब तक पता नहीं चलेगा कि ये हॉस्पिटल में स्कीम एनरोल्ड है और यहाँ पे आरोग्य मित्र बैठता है, जब तक इनको पता नहीं चलेगा तब तक ये आपके पास आएंगे कैसे?
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारा वो पैटर्न रिपीट होता है और हर हॉस्पिटल जो स्कीम के अंदर एनरोल्ड है उन हॉस्पिटल्स के अंदर हेल्प डेस्क मौजूद है और वो हेल्प डेस्क के ऊपर पेशेंट और उसके रिलेटिव जा सकते हैं और बता सकते हैं कि हमको ये इलाज करवाना है, हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। तुरंत वो आरोग्य मित्र उस पेशेंट की डिटेल लेता है और उसको स्कीम के अंदर एनरोल करवा के देता है और एक बार वो पेशेंट स्कीम के अंदर एनरोल हो जाए तो उसके बाद वो पेशेंट को बाहर से कुछ भी लाने की नौबत नहीं आती है। ये काम हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। ये उज्ज्वला गैस योजना के तहत हजारों लोगों को हमने गैस सिलेंडर दिला के दिए। कामगार योजना के तहत कई लोगों को हम लोगों ने जो तो कामगार के किट दिलवा के दिए। लाडली बहन के कई सारे फॉर्म्स हमने करवा के दिए। औरंगाबाद शहर का नाम जब बदलने की साजिश कोशिश और जरूरत जो है तो ये हुक्मरानों ने किए थे। औरंगाबाद के गयूर नौजवानों ने हमारा साथ दिया था और 6 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने जो तो हम ये शहर ये नाम को नहीं मानते ऐसा फॉर्म बनाकर हम लोगों ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर वो दिया था। 15 दिन से ज़्यादा हम लोग कलेक्टर ऑफिस के सामने जो है तो औरंगाबाद के नामांकन को लेकर जो है तो हम लोग धरने पर बैठे थे। ये काम हम लोग पिछले 10 साल से दारुल इस्लाम औरंगाबाद से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर आपकी दुआ रही और अल्लाह का करम रहा और कॉर्पोरेटर बन गए तो इंशाअल्लाह दारुल इस्लाम औरंगाबाद से जो हम काम कर रहे थे वो उसको और तेज़ी से कर सकेंगे। इसी तरीके से जनता दरबार लगाकर दारुल इस्लाम के बाहर बैठेंगे और आवाम के जो काम हम लोग पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं उसको और तेज़ी से इंशाअल्लाह हम लोग कर सकेंगे। किसी का प्रॉब्लम था या औरंगाबाद का नाम को लेकर था या रसूलुल्लाह के मसले को लेकर था, आप पहले ही साफ में खड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर था जी, तो आप सबसे पहली सफ में खड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये पूछना है कि एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे जी, कि ये जो आपका प्रभाग है, ये प्रभाग के लिए आप ऐसा क्या करेंगे दूसरों से अलग जो कि ये जनता आपको वोट करे? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपका कॉर्पोरेटर आपके लिए 24/7 एक्सेसिबल रहेगा। आपका कॉर्पोरेटर आपके बीच में जो है तो आपका दफ्तर डाल के सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जनता दरबार लगा के बैठेगा आपके हर इश्यूज़ को सुनने के लिए। साहब अपने 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 प्रभाग में ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बिल्कुल जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं हम बिल्कुल उसको सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे पानी का हो, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे रोड का हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे पोल्स का हो। हमारा तो ये है कि हम हमारे प्रभाग के अंदर कई सारे नए लाइब्रेरी स्टार्ट करके देंगे, कई सारे गार्डन बनाएंगे, कई सारे ओपन हेल्थ क्लब हम लोग बना सकते हैं। कई सारे हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए बैठने के लिए हम अपने जो है तो वॉकिंग प्लाजा बना सकते हैं, उनके बैठने के लिए, उनके सेहत के लिए वॉकिंग प्लाजा बना सकते हैं। हमारे एरिया के अंदर जो स्कूल्स है ऑलरेडी शासन के, उनको किस तरीके से हम ब्यूटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से जो बंद होने की कगार पे आ गए हैं उनको अपन और अच्छे जो है तो तालीमात और टीचर्स लेके आके उनको अपन दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट की किस तरीके से हम प्रोग्राम्स हमारे प्रभाग के अंदर ले सकते हैं, उसके ऊपर जो है तो सोच विचार करके हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करवा के लेंगे। कई सारे जो है तो हम लोग और भी काम अपने प्रभाग के अंदर कर सकते हैं। देखिए साहब, एक बड़ा खूबसूरत सा मामला है, हमारे बच्चे एजुकेटेड हैं मगर उनको जॉब्स नहीं है। किस तरीके से हम जो है तो DMIC से लेकर शेंद्रा से लेकर कंपनी से बात करके किस तरीके से हमारे प्रभाग के अंदर नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग जो है तो जॉब फेयर्स ले सकते हैं। ये सारे काम हम लोग करेंगे भाई इंशाल्लाह। इसीलिए हम लोग आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। पतंग निशानी है और बटन नंबर 5 है, प्रभाग नहीं बटन नंबर सब छोड़ दो, जा भी ईवीएम पे पतंग दिखा धपा देते जाओ बस। सही है, दूध दही है, चाय चस्का है, इसीलिए तो MM मस्का है। रीजन क्योंकि हर एक मुश्किल आने दो, ये भाई हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। समीर भाई खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। समीर भाई इजाजत लेंगे हम आपसे क्योंकि काफी कम टाइम है और आपके पीछे भी काफी। बिल्कुल, थैंक यू अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, थैंक यू भाई।